Okay. So third thing which I was talking, now I have to find average value of final velocity. What do you mean by final velocity? Final velocity after application of इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, उसकी वजह से सबों का वेलोसिटी में चेंज हुआ, उसका एवरेज वैल्यू। तो फाइनल वी एफ इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर एंड दैट कंटिन्यूस प्लस v कैपिटल एन। मान लेते हैं सारे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कैपिटल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल इज एवरेज वैल्यू। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। v1 को लिखेंगे u1 वेक्टर प्लस एक्सीलरेशन वेक्टर इनटू टाइम t1। ध्यान रखिएगा, एक्सीलरेशन वेक्टर सभी फ्री इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम। एक्सीलरेशन is equal to capital E, which is electric field intensity inside the whole conductor. It is a vector, small e with minus sign divided by mass. ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए सेम। U1 प्लस U2 V2 को लिखिए U2 प्लस A into T2 प्लस so on प्लस लास्ट वाला UN प्लस A into TN होल डिवाइडेड बाय N। अब U वाला टर्म को एक साथ करें, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस so on प्लस UN होल डिवाइडेड बाय N। सारे वेक्टर्स हैं, मगर याद कीजिए ये सारे वेक्टर्स रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में थे और इन सारे वेक्टर का योग क्या निकाले थे? शून्य। ये शून्य हो जाएगा प्लस इधर जो बचा हुआ टर्म में देखिए ए को कॉमन लेंगे वेक्टर, फिर ब्रैकेट में बचेगा t1 प्लस t2 प्लस t3 plus so on plus Tn whole divided by capital A. Okay, so this quantity becomes 0. This quantity, ठीक है ना? तो V average vector is equal to acceleration vector into tau. And of course, this tau is called average relaxation time, and tau is this quantity T1 plus T2। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन के दो कोलिजन के बीच का गैप, दूसरे इलेक्ट्रॉन के दो कोलिजन के बीच का गैप, तीसरे इलेक्ट्रॉन के दो कोलिजन के बीच का गैप, इसको हम लोग कहेंगे tau, and this tau is called average relaxation time। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? लास्ट क्लास में जो बात हम लोग सीखे, आज के क्लास में इसका बहुत ज्यादा रोल रहेगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ फाइनल velocity which is not equal to 0 on application of external electric field। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की, उस समय जो फाइनल वेलोसिटी आया जिसका मान 0 के बराबर नहीं है, उसका क्या प्रभाव हुआ, ये भी पिछले क्लास में थोड़ा सा चर्चा किए थे। तो हम लिखेंगे V average vector is equal to V1 vector plus V2 vector
plus so on plus v capital N vector whole divided by कैपिटल N। और इसका मान अभी कैलकुलेट करके आपको दिखाए, इसका मान होगा एक्सीलरेशन वेक्टर इनटू टाउ। A tau is average relaxation time, acceleration into tau. Fine. So if I have to find the value of acceleration, I can write it is capital E vector into small e with negative sign divided by m mass into tau is v average ये हो जाए। और इसी को हमने कहा जो फाइनल वेलोसिटी है, जो कि एवरेज वैल्यू है, इसका मान ध्यान दीजिए, इसका एवरेज वैल्यू जो आया, इसका जो ऑर्डर होगा ये होगा 10 का पावर -3, इनफैक्ट 10 का पावर -4 मीटर पर सेकेंड। तो इसके पहले जो आप निकाले थे एवरेज वैल्यू यू एवरेज, इसका ऑर्डर क्या था? 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए, हम आप लोगों को फंसा दिए, आप लोगों से गलती करवा दिए। सर जीरो। आपको ये समझना है कि ये जो u एवरेज है, इस पे मैंने वेक्टर का साइन दिया है, और यदि ये वेक्टर का साइन दिया है तो इसको तो हम लोग वेक्टर मेथड से जोड़ चुके हैं। सारे वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है। एक वेक्टर यदि x एक्सिस की ओर है तो उसको प्लस लेते हैं, और वही वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो माइनस लेते हैं। एक वेक्टर अपवर्ड है तो प्लस लेते हैं, वही वेक्टर जब डाउनवर्ड हो जाता है तो माइनस लेते हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि ये प्लस माइनस हो करके ये फाइनली 0 हुआ था। ये गलत आपने, जी हाँ, गलती किया है। इसको हम दिखाएं कि आप लोगों ने किस तरह से मिस्टेक किया है। सो दिस इज रॉन्ग। रादर यू एवरेज वेक्टर इज नियरली 0। अब 0 के तुलना में 10 का पावर -3 बहुत बड़ी संख्या है। मिलीमीटर पर सेकेंड बहुत बड़ा हुआ 0 के तुलना में, ऑफ कोर्स। बट यस, यू मस्ट नो कि इसी का जो आपने कहा वो भी कुछ सेंस रखता है, वो है थर्मल वेलोसिटी। और उसका एवरेज वैल्यू यदि हम लेंगे इन जनरल, ये थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर, यहाँ पे एवरेज वैल्यू ही है, मगर इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आपका हो जाएगा 10 to the power of 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इस बात को गौर करना है कि क्यों ऐसा होता है कि सर छोटी छोटी चीजों में आपको कहते हैं सचेत रहो। एक वेक्टर का साइन नहीं देते थे तो सर क्लास में आपको डांट देते थे, बैल कहीं का फोर्स लिख रहा है, आई कैप लिखा है, तीर नहीं डाला है। तो वो इसीलिए क्योंकि आप डिफरेंस देख सकते हो। यू एवरेज वेक्टर साइन आ गया और आपने 10 का पावर 5 बोल दिया, तो वो गलत हो गया, वो 0 है। और यू एवरेज बिना वेक्टर का है तो यस, उसका मान जो है स्पीड का एवरेज वैल्यू लाखों मीटर प्रति सेकंड होता है। बोलिए, अभी तक किसी को कोई समस्या? नो सर। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी है, इसको हमने नया नाम दिया। क्या नाम दिया इसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है इफेक्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन वायर। यानी क्या होता है? अरे कुछ नहीं भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यस सर। ठीक।